वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निर्णायक दौर की ओर बढ़ा, वैसे वोटर रूठा हुआ नजर आया। पांचवें चरण की वोटिंग इस तस्दीक करती है, जहां 12 जिलों की 61 सीटों पर 58.33% वोट पड़े। पहले 3 चरणों में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस चरण में आंकड़ा 53% पर सिमट गया। पांचवें चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी रही। इनमें से कुछ सीटों पर मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा, जबकि कुछ सीटों पर वोटिंग घट गई। पांचवें चरण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट पर भी वोट पड़े। सिराथू में 60% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि 2017 में यहां आपको बता दें कि 55.93% वोट पड़े थे। अन्य हाई प्रोफाइल सीटों में अयोध्या सीट पर 6% कम मतदान हुआ। यहां अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में 61.72% मतदान हुआ था, जबकि इस बार आपको बता दें कि 54.50% वोट ही पड़े। देखिए, लखनऊ होते हुए 2022 यूपी चुनाव का पड़ाव पहुंचा अवध और बुंदेलखंड के बाकी बचे हिस्से में। राम मंदिर का फैसला आने के बाद पहली बार यह चुनाव हो रहा था, तो जाहिर है जो कि इस देश की राजनीति का 30 साल से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो लाजमी है कि इस बार कैसे नहीं उठता। खासकर जब उसी क्षेत्र में चुनाव हो रहा हो तो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गूंजना वाकिफ है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर मतदान हुआ, जहां 692 उम्मीदवारों की किस्मत 27 मार्च को ईवीएम में कैद हो गई। अब तक के चारों चरण की तरह ही 5वें चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा, और ये अब तक के जितने चरण हुए उनसे सबसे कम मतदान इस चरण में देखने को मिला, जहां वोटिंग का आंकड़ा 60% को भी पार नहीं कर सका। अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुआ, जहां कुर्मी वोटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगर 5वें चरण की वोटिंग पर नजर डालें तो इस चरण में 61 सीटों पर 58.33% मतदान हुआ, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर 58.24% मतदान हुआ था। वोटिंग का क्या ट्रेंड जिलावार रहा, जानिए। अमेठी 56%, सुल्तानपुर 57.59%, चित्रकूट 62.88%, प्रतापगढ़ 54.29%, कौशाम्बी 59.73%, प्रयागराज 53.73%, बाराबंकी 68.64%, अयोध्या 61.27%, बहराइच 59.73%, श्रावस्ती 59.59%, गोंडा 57.37%। 5वें चरण में प्रयागराज में सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से ज्यादा 62% वोट पड़े, लेकिन इस बार वोटर खामोशी अख्तियार कर रखा है। 5वें फेज में बाराबंकी से लेकर चित्रकूट तक जिन जिलों में वोटिंग हुई, वहां पर कुर्मी वोटर सबसे अहम रोल निभा रहे हैं। बीजेपी ने 2017 में गैर यादव ओबीसी का कार्ड चला था, जिसके चलते कुर्मी वोटर एक मुश्त उनके साथ गए थे। इस बार कुर्मी वोटों के लिए विपक्षी दलों ने भी सियासी समीकरण बनाए हैं। 5वें चरण की 61 में से 23 सीटें ऐसी थी जहां पर हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों के बीच था। ऐसे में सियासी दलों के लिए 5वें चरण का चुनाव बड़ा उलटफेर कर सकता है। 5वें चरण के मुद्दों की बात की जाए तो बीजेपी जहां हिंदुत्व, कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के सहारे सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु जैसे मुद्दों के साथ जीत का सपना सजा रहे हैं। 5वें चरण से समाजवादी पार्टी के छोटे दलों सुभा सपा, निषाद पार्टी, अपना दल, कमेरावादी से गठबंधन के दावों की असली परीक्षा भी रही, क्योंकि इन दलों का प्रभावी क्षेत्र यही माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिले की इन 61 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। 3 सीटें बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को मिली थी।
समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई। बसपा के खाते में 3 सीटें गईं, तो वहीं 2 सीटें निर्दलीयों ने जीती। वहीं अगर 2012 की बात करें तो सपा ने यहां सबसे ज्यादा 41 सीटें जीती थी। 5वें चरण की सबसे हॉट सीट कौशाम्बी जिले की सिराथू कही जा सकती है, क्योंकि यहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों में से एक है। वहीं प्रयागराज जिले की 12 में से 2 सीटों पर योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। प्रयागराज पश्चिम सीट से योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रयागराज दक्षिण सीट से योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के सामने भी इस सीट से दोबारा जीत हासिल करने की चुनौती है। राम मंदिर का मुद्दा, जो कि बीजेपी के एजेंडे में सबसे अहम रहा है, इस बार भी अयोध्या में राम मंदिर के इर्द गिर्द ही सियासत का रुख दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या विधानसभा सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की भी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन बीजेपी ने 2017 में इस सीट पर जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को ही दोबारा मैदान में उतारा। इसके साथ साथ प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया फिर से मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।